हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में। तो इस वीडियो में जिस कंपनी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ वो आईटी से संबंधित कंपनी है, यानी आईटी से संबंधित स्टॉक है। और पिछले क्वार्टर में नहीं, लास्ट क्वार्टर में इसमें प्रोमोटर अपनी होल्डिंग लगभग 4% इंक्रीज कर दिए हैं, यानी बढ़ा दिए हैं। तो जब प्रोमोटर अपनी होल्डिंग लगभग 4% बढ़ा दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि इस स्टॉक में बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो अभी एक शेयर का मूल्य 21 रुपया 60 पैसा चल रहा है। आप इसे 21 रुपया भी मान सकते हैं। ठीक है, और इसका जो टारगेट प्राइस है 1 ईयर टारगेट प्राइस वो 200 रुपया है, यानी एक वर्ष में 200 का आंकड़ा ये टच करेगा। यानी समझ लीजिए कि लगभग 10 गुना की वृद्धि होने की संभावना इस स्टॉक में है। तो चलिए आगे बताते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है और एक छोटी सी कंपनी है। लगभग 550 करोड़ की ये कंपनी है, 556 करोड़ की ये कंपनी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 556 करोड़ की कंपनी है और एक शेयर का मूल्य 21 रुपया 60 पैसा, यानी बहुत ही छोटी सी कंपनी और आईटी से संबंधित ये कंपनी है। ठीक है, और इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 21 रुपया 60 पैसा चल रहा है। और यहाँ पर 52 वीक का हाइट जो देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 रुपया 60 पैसा है, यानी अपने 52 वीक के हाई से काफी नीचे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। यानी ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक के हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और इसका जो लो है वो 6 रुपया है। उसके बाद देखिए इसका जो बुक वैल्यू है, कंपनी का बुक वैल्यू 5 रुपया 52 पैसा का है। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि इसका जो करंट प्राइस है लगभग 21 रुपया और इसका जो बुक वैल्यू है ये लगभग 5 रुपया है। यानी अपने बुक वैल्यू से कहीं ना कहीं ऊपर ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी आईटी से संबंधित है। उसके बाद देखिए इसका जो आरओसी है वो 6.71% का है, जबकि आरओई 0.43% का है। वहीं 1 रुपया का फेस वैल्यू है इस स्टॉक का। और देखिए फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, आप सीधा समझिए कि जब कोई कंपनी डिविडेंड देने जाती है, ठीक है, तो अपने फेस वैल्यू के आधार पर ही वो डिविडेंड देती है। अगर मान लीजिए ये जो कंपनी है 100% का डिविडेंड देने जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे 1 रुपये का डिविडेंड देगी। अगर यह 500% का डिविडेंड देती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 रुपये का डिविडेंड देगी और ये प्रति शेयर पर निर्धारित किया जाता है। यानी आप इस कंपनी के 1000 शेयर खरीदे हैं, रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में और 100% का ये डिविडेंड देती है, तो आप सीधा समझिए कि जितना शेयर उतना रुपया, यानी 1000 खरीदे हैं तो 1000 रुपये का आपको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, फेस वैल्यू का यही सीधा सा मतलब यही होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए इसका जो चार्ट है, ठीक है, काफ़ी नीचे आ चुका है। यहाँ पर देखिए काफ़ी नीचे आ चुका है। ये इसका 52 का हाई है और ये लो है। ठीक है, अपने लो के करीब ये पहुँच चुका है।
यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कंपनी क्या है, अपने कर्ज को कम की है और प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को 3.86% बढ़ा दिए हैं। ठीक है, कंपनी अपने कर्ज को कम की है और प्रोमोटर अपनी होल्डिंग 3.86% बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट भी दी है। अब इसका जो Q4 का रिजल्ट है आने ही वाला है। यदि इसका Q4 का रिजल्ट बेहतरीन आता है तो समझ जाइएगा कि आपके जो क्या है मतलब पैसे हैं वो लगभग 10 गुना के आसपास बढ़कर हो जाएंगे सिर्फ 1 साल में। तो यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका दिसंबर 2021 का जो क्वार्टर है, ठीक है, यानी Q3, उसमें पिछले क्वार्टर की तुलना में पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो क्या है मतलब इसका जो सेल्स है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी पिछले क्वार्टर की तुलना में इंक्रीज हुआ है। अब नेट प्रॉफिट इसका देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट देखने के बाद पता चलता है कि पिछले क्वार्टर से की तुलना में इसका जो नेट प्रॉफिट है जबरदस्त तरीके से कई गुना का उछाल देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद इसका जो EPS है वो आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक चला गया है। तो यहाँ पर अब हम आपको दिखा देते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग। ठीक है, प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है। तो ये रहा प्रोमोटर की होल्डिंग और अप्रैल 2022 तक आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास है 74.09% की होल्डिंग, यानी सीधा समझिए कि 74% की होल्डिंग है। ठीक है, और मार्च 2022 में प्रोमोटर के पास होल्डिंग थी 70.23%। तो इस तरह लगभग 3.25% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। ठीक है, और पब्लिक के पास कितना है 25.91%, यानी प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत ही बेहतरीन है। अब कंपनी का नाम दिखा देते हैं। तो कंपनी का नाम है ड्यूकन इंफ्रा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ठीक है, ये जो कंपनी है इंफ्रा टेक्नोलॉजी से संबंधित है और कई सारा काम है, बहुत सारा सोल्यूशन से संबंधित ये कंपनी काम करती है। तो ये जो स्टॉक है कैसा लगा, यदि आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो काफ़ी बेहतरीन मौका है। ठीक है, और जो भी निवेश करते हैं आप निवेश करने से पहले आप स्वयं रिसर्च कर लें और नहीं तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से इस पर मतलब क्या कर ले मतलब बात विचार कर ले। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।